आज मैं सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल पर क्वेश्चन करूंगा। ये क्वेश्चन लिखा हूँ कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें है 4 इनइक्वालिटी दिया हुआ है। एक तो है 3x + 4y ≤ 60, दूसरा x + 3y ≤ 30, तीसरा x ≥ 0, चौथा y ≥ 0। तो सबसे पहले हम इन इनइक्वालिटीज को इक्वलिटी लेकर के ट्रेस करेंगे। तो पहले इनइक्वालिटी है 3x + 4y ≤ 60। अब इसे हम इक्वलिटी लेकर के सॉल्व करेंगे। तो इक्वलिटी के तौर पर हम इसको लिख सकते हैं 3x / 60 + 4y / 60 = 1, या इसे हम लिख सकते हैं x / 20 + y / 15 = 1। अर्थात ये जो लाइन है यह x एक्सिस से 40 का इंटरसेप्ट काटेगी और y एक्सिस से 15 लंबाई का इंटरसेप्ट काटेगी। दूसरी लाइन जो है, दूसरी इनइक्वालिटी x + 3y ≤ 30। तो इसे लाइन के रूप में लिखने पर, इक्वलिटी के रूप में लिखने पर और 30 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x / 30 + y / 30 = 1, या इसे हम लिख सकते हैं x / 30 + y + 3y / 30 है। तो ये हो जाएगा y / 10 = 1, और x = 0 और y = 0। तो x = 0 तो y एक्सिस होता है, x ≥ 0। इसको लाइन के रूप में ऐसे लिख देंगे, और y ≥ 0 को लाइन के रूप में क्या लिखेंगे, y = 0। तो इन सबको हम सबसे पहले ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब इसके बाद सबसे पहले हम ये जो पहले इनइक्वालिटी है इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन x / 20 और y / 15, तो 5 लंबाई करके लेते हैं। तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। 5, 10, 15, 20, 25, 30। और y एक्सिस पर मैक्सिमम 15 ही है, तो ये हो गया 5, 10, 15। तो x एक्सिस पर 30 लेंथ का, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, और y एक्सिस पर 10 लंबाई का। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं, इसको x पर 30 और y पर, x पर 20 और y पर 15। तो x पर 20 कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, 20 ये, और y पर 15, 5, 10, 15। हाँ, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, 5, 10, 15, 20। ये लाइन हो गई। तो ये x एक्सिस है, इसको एरो बना दें दोनों तरफ, क्योंकि इनकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। ये भी लाइन है, इसको भी लंबाई इनफाइनाइट होगी, ये ऐसे और ये भी ऐसे। तो ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई 3x + 4y = 60। 3x + 4y = 60। 3x + 4y = 60 ये लाइन हो गई। अब इसके बाद दूसरी लाइन में देखना है x पर 10 और x पर 30 और y पर 10। तो x पर 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 30 है, और y पर 10 है,
ये 10 है। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन को ड्रा करेंगे तो ये लाइन, ये लाइन है, ये लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 30, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, और उसके बाद x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है। अब इसके बाद हम इनका देखेंगे रीजन किधर पड़ेगा। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60 है, तो इसमें अगर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख दें तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 60, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग जो रीजन होगा उस साइड में होगा जिधर ओरिजिन हो। यही ओरिजिन है ये, तो 3x प्लस 4y मतलब इसका रीजन इस साइड में होगा, नीचे की साइड में, इसका रीजन नीचे की साइड में होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 का रीजन किधर होगा। तो हम इसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो क्या है, ये सही है। इसका मतलब कि इस लाइन के करस्पॉन्डिंग रीजन उधर होगा जिधर ओरिजिन होगा। तो x प्लस 3y इक्वल टू 30 जो है लाइन ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रीजन क्या होगा, जिधर ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन इधर है तो रीजन नीचे की साइड में होगा। तो इस तरह से हम ऐसी लाइन, ऐसा रीजन बनाएंगे जो कि जिसका रीजन इसके भी नीचे हो और इसके भी नीचे हो। तो यहाँ से ऐसे आएगा और फिर उसके बाद x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, x एक्सिस के इधर और y एक्सिस के ऊपर, और इन दोनों लाइन के नीचे क्या हो जाएगा, यही ओरिजिन हो जाएगा, यही रीजन हो जाएगा। इसका मतलब कि जो साइडेड रीजन है वही रिक्वायर्ड रीजन है, वही जो है सोल्यूशन रीजन है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 2 में जो इनइक्वालिटी है वो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। इसको लाइन के रूप में लिखने के लिए इक्वलिटी कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा x/2 प्लस y/4। इसका मतलब कि x एक्सिस से 2 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 4 लंबाई का इंटरसेप्ट ये लाइन काटेगी। तो ये है, देखिए x एक्सिस से 2 लंबाई का और y एक्सिस से 4 लंबाई का इंटरसेप्ट काटते हुए ड्रा किया गया है। दूसरी लाइन जो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30 है, इसको 3 से डिवाइड करके और इक्वलिटी साइन कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि x एक्सिस से भी 3 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से भी 3 लंबाई का इंटरसेप्ट काटेगी। तो यह जो लाइन है वो ये लाइन x एक्सिस से भी 3 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से भी 3 लंबाई का इंटरसेप्ट, तो हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इसके बाद जो तीसरी जो इनइक्वालिटी है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 30, इज लेस देन इक्वल टू 6। तो अब इसको इक्वलिटी के रूप में लिख करके और 6 से डिवाइड कर दें तो 2x/6 माइनस 3y/6 इक्वल टू 1। तो ये हो गया x/3 प्लस y/-2, अर्थात x एक्सिस से 3 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से -2 लंबाई का। तो x एक्सिस से 3 लंबाई का इंटरसेप्ट ये हो गया और y एक्सिस से -2 लंबाई का इंटरसेप्ट ये हुआ। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर दिया। और हमें रीजन देखना, रीजन देखने के लिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में अगर हम x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख दें तो क्या मिलेगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, which is not true, which is not true, which is not true। तो जब ट्रू नहीं होता तो क्या होता है, रीजन उस साइड में होता है जिधर ओरिजिन ना हो, मतलब 0 0 ना हो। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो लाइन है तो इसमें रीजन उस साइड में होगा जिधर ओरिजिन हो, अर्थात इस लाइन के ऊपर के डायरेक्शन में, इस लाइन के ऊपर के डायरेक्शन में रीजन होगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 के ऊपर के डायरेक्शन में रीजन होगा, इस साइड में। अब इसके बाद जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इसमें
अगर हम इसमें अगर हम x और y की जगह पर 0 रख दें तो x और y की जगह पर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो क्या है विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू होने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो रीजन होगा उस साइड में होगा जिधर ओरिजिन होगी। तो ये जो लाइन है इसके इस डायरेक्शन में अर्थात ये होगा ये वाला पोर्शन इस साइड में। अब इसके बाद ये जो लाइन है तीसरी लाइन 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। इसमें अगर हम x की जगह पर 0 रख दें और y की जगह पर 0 रख दें तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा विच इज ट्रू। तो जब ये ट्रू हो जाता है तो रीजन उधर होता है जिधर ओरिजिन होती है। तो इस लाइन में किस डायरेक्शन में ओरिजिन होगी, इस लाइन में इधर ऊपर की डायरेक्शन में ओरिजिन होगी तो इसलिए इसके ऊपर ही होगा। इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो यही होगा ये शेडेड पोर्शन, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। हेंस द शेडेड रीजन is the solution region. The shaded region is the solution region. अब इसके बाद हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में 2 लाइन दी हुई हैं और 2 ये भी दिया हुआ है, 4 इनइक्वालिटी है कुल। तो पहले हम x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3 इसको इनइक्वालिटी की जगह पर इक्वालिटी लिख दें और 3 से डिवाइड कर दें तो ये लाइन हो जाएगी और लाइन हो जाएगी वो x माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस ये जो इनइक्वालिटी है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 3 और प्लस y अपॉन 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसे हम लिख सकते हैं और x माइनस 3 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 3 और प्लस y अपॉन माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन जो है, दूसरी जो इनइक्वलिटी वो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। 3x प्लस 12y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसे 12 से डिवाइड कर दें और इक्वलिटी लिख दें जिससे लाइन हो जाए। तो 3x अपॉन 12 प्लस 3x अपॉन 12 और प्लस 4y है, 4y अर्थात 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अर्थात x एक्सिस से 3 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 4 लंबाई का इंटरसेप्ट। अरे x एक्सिस से 4 लंबाई का इंटरसेप्ट, 3 चौक 12, x एक्सिस से 4 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से 3 लंबाई का इंटरसेप्ट काटेगी ये लाइन। अब हम और उसके बाद x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को लाइन के रूप में लिखें, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 अर्थात y एक्सिस और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा y इक्वल टू 1 ये लाइन। अब इन चारों लाइन को हम ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के लिए हम ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस,
अब इसको हम ट्रेस करेंगे। तो इसमें पहली लाइन है एक्स एक्सिस पर 3 लंबाई का, अर्थात x 1 2 3 4 और y पर 3 है 1 2 3। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, y एक्सिस, ये y एक्सिस है। तो पहला जो है x पर 3 और y पर -1.5, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये -1.5 हो जाएगा। तो x पर 3 और y पर -1.5, ये लाइन, ये लाइन हो गई। तो ये लाइन है x - 2y = 3, x - 2y = 3। दूसरी लाइन है x एक्सिस पर 4 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर 3 लंबाई का। तो 1 2 3 यहाँ तक, इन दोनों को मिला दें हम। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये लाइन हो गई। इस लाइन का इक्वेशन है 3x + 4y = 12, 3x + 4y = 12। एरो बना लेते हैं क्योंकि लाइन की लंबाई इनफाइनाइट होती है, इधर भी। अब इसके बाद x = 0, अर्थात y एक्सिस सही है, यही x = 0 लाइन है, और y = 1 लाइन ये हो जाएगी, यह लाइन y = 1 हो जाएगी, सॉरी y = 1 लाइन ये हो जाएगी। तो y = 1 लाइन ये लाइन हो जाएगी, y = 1। y = 1। अब इसके बाद हमें रीजन देखना है। तो यह जो पहली लाइन है पहली इनइक्वालिटी है x - 2y < 3। तो इसमें अगर x = 0 और y = 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 0 < 3। इसका मतलब रीजन उधर होगा जिधर ओरिजिन होगी। तो ओरिजिन की तरफ रीजन होगा, अर्थात इस लाइन के ऊपर के डायरेक्शन में ओरिजिन होगा, इस लाइन के ऊपर के डायरेक्शन में ओरिजिन होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि y जो है y > 1, तो मतलब कहने मतलब है कि इस लाइन के ऊपर के डायरेक्शन में ओरिजिन होगा। ऐसे निशान लगा लेते हैं हल्का सा। अब इसके बाद दूसरी लाइन है 3x + 12y > 12। इसमें अगर हम x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रख दें, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 0 > 12, which is not true, which is not true। और ये ट्रू था, which is true, which is true। तो इसमें ओरिजिन कहाँ होगा कि इधर रीजन किधर होगा, जिधर ओरिजिन ना हो। तो ये है, तो इसमें रीजन ओरिजिन किधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस डायरेक्शन में ओरिजिन होगा, इस डायरेक्शन में रीजन होगा। इसके बाद हमें देखना है कि x > 0, अर्थात x एक्सिस के इस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में। x = 0 मतलब x > 0 मतलब y एक्सिस के राइट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। उसके बाद y = 1, y > 1। तो y > 1 में अगर हम x y की जगह पर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 > or = 1, which is not true, which is not true। तो जब नॉट ट्रू होगा तो रीजन किधर होगा, जिधर ओरिजिन ना हो, अर्थात y = 1 के इधर तो ओरिजिन है, अर्थात इस डायरेक्शन में होगा, और ये लाइन इसके इधर होगा। तो इसलिए जो हमारा रीजन हो जाएगा, वह रीजन हमारा इधर होगा, ये सब रीजन हो जाएंगे।
ये सब रीजन है। तो शेडेड पोर्शन इज द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड रीजन हम लिखेंगे। हेंस the shaded region is the solution region, इस तरह से मैं इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।